दोस्तों, मैं बिना किसी तमहीदो ताखीर के एक ऐसे शख्स को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिनकी शख्सियत काबिले कद्र है, जिनका तर्ज़ तकल्लुम काबिले रश्क है, जिनके नशीबो फराज काबिले फहम है, जिनके अफ़हामो तफ़हीम काबिले सताइश है, जो गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद, बाइबल, रामायण से और जन्म साखी वगैरह जैसी किताबों की इबारतों से समझाएंगे, जिनकी शख्सियत से अहले हिंद ही नहीं बल्कि बैरून हिंद में मुस्तफीज हो रहे हैं, जिनका असर रसूख बड़े बड़े पंडितों पर जमा हुआ है। मेरे दोस्तों, जिनके मद्दाह आजकल के गुरु नानक, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक है। मेरे दोस्तों, जिनकी शख्सियत पर, जिनकी फसाद पर माहिरीन संस्कृति हैरान परेशान है, मैं बड़े ही यकीन और आरज़ू और तमन्ना के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी साहब कोशिशवर स्थान दरभंगा से कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामईन को नवाजे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व असहाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके नचिशिता निवच तस्य लिंगरमु सकारनम कर्णाधिपाधिपु न चास्य कस्य जन्निता न चाधिपा यो मामा जमनादिना चौविति लुके महेश्वरमु असमुढ़स मृत्युबिषु सर्व पापिया अविक्तम विक्ति मापनम मनैनते मामा बुद्धय परम भावा मजानन्तु मम वै यमनुत्तममु न काष्ठे विदिते दियोना पाषाणे न मूर्णमय भावे विदिते दिवस्तस्मार भावोई कारणम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस्परान स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूया एवते तमुयो संभूत्याम रता इस्मालल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्ला इल्लल्ले इल्लल्ला वरुणु मित्र सीत सकामा हूतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबे श्रेष्ठ परम पुण्य बरामान अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रक बरसी अल्लो अल्लाह। यहाँ ना पक्षपात का चुराखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सनवत विक्रम दू अनंदा महाकोक नश चतुर प्रटंडा राजनीति बहु प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी समरत नाम ऐवर्तधारी हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सच सच होई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा जी, तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। और कुछ हमारे भाई जो गांव में समाज में शराब पीते हैं, शेर देखिएगा कि सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी ना पियाला काम आएगा। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में, जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में, ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा, ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा। नमाज़े छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाज़े छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, ये बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा, ये बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा। खुदा का खौफ कर जालिम के खुदा के उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम के खुदा के उस अदालत में, न सियासत काम आएगी न गलबा काम आएगा। और जो लोग ससुराल जाते हैं, शेर देखिएगा, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, ना साली काम आएगी ना साला काम आएगा, ना साली काम आएगी ना साला काम आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आने वाले मेहमानाने किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर सामीन किराम, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं,
खा वो हमारे मुस्लिम भाई हैं या हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हैं, सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा सलाम है। और सभी के लिए मैं दुआ करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस सभा में, इस जलसा में आपने तशरीफ लाया। अल्लाह ताला से फरियाद करता हूं कि अल्लाह ताला आपके इस वक्त निकालने को कबूल फरमाए और इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद मैंने गालिबन 17वें पारे के एक आयते करीमा की तिलावत की है। शायद उफाज़ किराम कोई होंगे तो उनको मालूम होगा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मैंने ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, गीता से, भगवत गीता से मैंने कुछ श्लोक पढ़े हैं आपके सामने। हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे बिरादरान वतन में एक जिनको बड़ी ताज़ीम की जाती है, बड़ी इज्जत की जाती है, जैसे हमारे मजहब में उलमाए किराम की ताज़ीम होती है, उसी तरीके से हमारे हिंदू भाई में पंडित जी की बहुत ताज़ीम होती है, इज्जत होती है। वो भी मैं देख रहा हूँ कि महफिल में बैठे हुए हैं। मेरे समझ में उनको स्टेज पर लाना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। वो नीचे बैठे हुए हैं, अगर कोई रज़ाकार है तो उनको इज्जत के साथ स्टेज पर लाने की ज़हमत गवारा करेंगे, उनकी ताज़ीम करेंगे। हमारे गांव के, समाज के मायनाज शख्सियत हैं और वो इज्जत के लायक हैं। उन्होंने अपना वक्त गवाया है और मकाम हासिल किया है। पंडित जी भी तशरीफ लाए हुए हैं। हम उनकी कदर करते, नाम तो नहीं जानता हूँ, और उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कई सलूक पढ़े हैं और वक्त की किल्लत है, मुख्तसर अंदाज में प्यार मोहब्बत की बात मैं आपके सामने रखूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सच बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान से सवाल कीजिए कि अल्लाह कितने हैं, तो कुरान जवाब देगा कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। हमारे बिरादरान वतन के पास जितनी भी पुस्तकें हैं उनसे भी आप सवाल कीजिएगा, पुस्तक गवाही देगी कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। कुरान में मैंने कहा, कुरान की सूरत मैंने पढ़ के सुनाई। कुरान में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खालिके कायनात मालिक अर्ज़ व समा का तज़किरा, तौहीद का डंका वेद के अंदर भी बजाया गया है। आप उठाइए अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलेगा, सहसा एका विरदी का, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। द गॉड इज वन। और आगे बढ़िए, ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलेगा, या एका इत्ता मुष्टुही, उस एक की प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, प्रेज नो वन बट अल्लाह। और आगे बढ़िए, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, माचिदन यद्वेषं शता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, नीवर प्रेज एवन एक्सेप्ट अल्लाह। और आगे बढ़िए, अथर्ववेद के
तरफ लौटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा तस्यते भक्तिवान सासयाम, ऐश्वर हम तेरी वंदना करते हैं, तुझी की इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। आगे बढ़िए, भगवत गीता के तरफ लौटिए जो हमारे बिरादरान वतन के पास है। प्यार से मोहब्बत से किताब को लीजिए और उसको पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा यो मामा जमना दिना चौवितेलुके महेश्वरमु असमुड हस्मृति विसु सर्व पापिया पर मुचैते, जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। और आगे बढ़िए, भगवत गीता के ही अगले पेज पे जाइए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा अविक्तम दिक्ति मापन्नम मनैनते मामा बुद्धया परम भावा मजानंतु मामा वै यमनुत्तममु, कि मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। और आगे बढ़िए तो श्लोक के अंदर लिखा हुआ मिलता है नकाष्ठे विदिते दिगुना पाशाने नमुर्मे भावे विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़िए तो श्लोक के अंदर लिखा हुआ मिलता है इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांदर इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा, है मित्रो इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणो मित्र सीता सकामा उतार मिंद्रो उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबे श्रेष्ठ परम पुण्य बरामान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है और वही अल्लाह की प्रस्तुत की जाती है, पूजा की जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए शाम वेद को उठाते हैं। शाम वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पापनाशक देव। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हकीकत में अगर गौर करते हैं, किताबों का मुताला करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, उससे पता चलता है अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। उसी को कोई आदमी अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। जिस तरीके से आप पानी लीजिए, पानी को अरबी में अल्मा कहा जाता है, फारसी में आब कहा जाता है और संस्कृत में उसे जल कहा जाता है, अपना भाषा में उसे पानी कहा जाता है, मगर पानी एक ही है, नाम चार हो गए। इससे पता चला ईश्वर एक है। वही ईश्वर पूरे संसार में जितना इंसान बसता है और जितने इंसान आबाद है सबको पैदा किया। मुसलमान को भी वही अल्लाह पैदा किया, हिंदू को भी, हिंदू भाई को भी वही अल्लाह पैदा किया। हमारे बीच पंडित जी बैठे हुए हैं, हम उनकी ताज़ीम करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं और हम उनसे भी प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। और आपके बीच बैठे हुए हैं वही अल्लाह पूरी दुनिया में जितनी मखलूकात है सबको पैदा किया। अब यहाँ आकर कुछ लोग फूट डालने लगे और नफरत फैलाने लगे, मगर नफरत फैलाने वाले जो होते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं। अगर कोई मुसलमान भी नफरत फैलाता है वो भी गलत करता है, कोई हमारे बिरादरान वतन नफरत फैलाते हैं वो भी गलत करता है। जितनी भी पुस्तक उठाइए उस पुस्तक में प्यार की बातें लिखी हुई है, मोहब्बत की बातें लिखी हुई है। आप हिंदुस्तान की तारीख का मुताला कीजिए, जब हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और अपनी शातराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में उलमाए किराम ने जमकर मुकाबला किया, फतवा दिया। उलमाए किराम आगे बढ़े, साथ में हमारे हिंदू भाई भी आए और हिंदू भाई भी मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। आप रुपया के अंदर देखते होंगे
नोट के अंदर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है। आप महात्मा गांधी के फोटो में देख रहे होंगे उनके हाथ में एक लाठी है। अरे लाठी है कि नहीं है? मैं सवाल करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के हाथ में लाठी क्यों है और वो लाठी किसने दी थी और क्यों दी थी? जब अंग्रेज से मुकाबला हो रहा था और अंग्रेजों को भगाने के बारे में मशवरा पर मशवरा मीटिंग हो रही थी, उलमाए किराम अपनी गर्दन को तलवार के नीचे देते रहे और सीने पर गोली खाते रहे, तोप का निशाना बनते रहे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और जमकर मुकाबला किए। तो महात्मा गांधी जब मशवरा करने के लिए अपने दोस्त आजम खान के यहाँ मेहमान बनकर गए थे, पहले का दौर था कि कोई मेहमान कहीं जाते थे तो उनको तोहफा दिया जाता था, उनकी ताज़ीम की जाती थी, उनकी इज्जत की जाती थी। तो महात्मा गांधी के हाथ में वो आजम खान ने लाठी, उनको आने से पहले लाठी तैयार करके रखा और ये सोचा कि महात्मा गांधी को मोहब्बत में ये लाठी पेश करेंगे। जब आजम खान ने उनके हाथ में लाठी पेश की, तोहफा दिया, तो उस तोहफा को हमारे महात्मा गांधी ने इतना प्यार किया कि आखिरी दम तक उस लाठी को संभाल कर रखे और वही लाठी की तस्वीर, उसका फोटो आप नोट में भी देखते होंगे और जगह बजगह भी देखते होंगे। पहले का दौर था कि हिंदू मुसलमान में बेइंतहा प्यार था और अभी भी है। अभी भी मेरा गांव कुशेश्वर स्थान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपको मालूम होगा हमारे गांव में बहुत बड़ा भारी मंदिर है और उस मंदिर में जो आदमी जाकर के पूजा करता है वो अपने आप को बहुत बड़ा पवित्र समझता है। बहुत नामवर मंदिर है। मंदिर के आगे एक पोखर है जिसको बाबा पोखर कहा जाता है। उसमें हमारे बिरादरान वतन सुबह जाकर नहाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा घर कुशेश्वर स्थान अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी कुशेश्वर स्थान की धरती से उठा है और आपके बीच आया है। हमारे गांव में किसी हिंदू भाई के खानदान में या रिश्तेदार में या घर में इंतकाल हो जाता है, यानी मृत्यु भी हो जाता है, तो मुसलमान भाई तो उनको अग्नि देने के लिए नहीं जाते हैं, मगर श्मशान घाट पे किनारे पे खड़े होकर आंसू का सैलाब बहाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और इजहार अकीदत पेश करते हैं। हमारे मुसलमान भाई में किसी का इंतकाल होता है, हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई जनाजा की नमाज में शरीक तो नहीं होते हैं, मगर कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर के आंसू बहा करके गम का इजहार करते हैं। ये हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब है और हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों का साया पड़ा और जब उलमाए किराम ने और हिंदू भाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, उबैदुल्लाह सिंधी ने और हाफिज जामिन शहीद ने और बड़े बड़े उलमाए किराम ने मुकाबला किया। जब अंग्रेज का पैर उखड़ने लगा तो अंग्रेज ने बैठकर मशवरा किया। उस मशवरा में बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े साइंसदान थे और मशवरा में क्या कहा गया कि हम हिंदुस्तान से जंग कैसे जीतेंगे। उस मशवरा में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और साइंसदान थे जिसका नाम डॉक्टर वलीम था। डॉक्टर वलीम ने क्या कहा, ऐ अंग्रेजों, अगर तुम हिंदुस्तान से जंग जीतना चाहते हो तो सबसे पहले उलमाए किराम को खत्म करो और कुरान को खत्म करो। नौज बिल्लाह, जब तक कुरान मौजूद होगा, जब तक उलमाए किराम होंगे, तब तक तुम हिंदुस्तान से जंग नहीं जीत सकते हो। उसके बाद से दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमाए किराम
किराम की गर्दनें ना लटकी हो, उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उलमाए किराम को सुअरों के खाल में बंद करके जलते हुए तन्नूरों में डाल दिया गया। एक एक दिन में 80 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पे लटकाया गया, उलमाए किराम को बोरियों में बंद कर दिया जाता और दहकते हुए अंगारों में डाल दिया जाता, तोपों का निशाना बनाया जाता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी पर बस नहीं, एक बहुत बड़े राइटर टॉमसन है, टॉमसन कहते हैं कि जब मैं दिल्ली के खीमा में पहुंचा तो क्या देखता हूं, मुर्दारों की बदबू महसूस हुई, मैं खीमा के पीछे चला गया तो क्या देखता हूं, 40 उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके जलते हुए अंगारों में दहकती हुई आगों में डाल दिया गया। 40 उलमाए किराम को लाइन से खड़े कर दिए गए और सवाल किया, ए मौलवियों, तुमको इसी तरह जला दिया जाएगा जिस तरीके से अभी 40 को जलाया गया है, वरना तुम में से एक मौलवी, एक आलिम ये कह दो कि इस जंगे आजादी में हम शरीक नहीं हैं। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि तारीख कह रही है, खुदा की कसम सारे के सारे उलमाए किराम जलना गवारा कर लिए और किसी ने भी अंग्रेजों के सामने गर्दनें नहीं झुकाई और सबने डटकर मुकाबला किया। उस मुकाबला में सारे लोग थे, हिंदू भी भाई भाई भी थे, मुसलमान भी थे, उलमाए किराम भी थे और कुछ लोग नफरत फैलाने वाले जो होते हैं, खाओ मुसलमान में हो या हिंदू में हो, वो नफरत की आग भड़काते हैं, किसी पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाते हैं, किसी को आतंकवाद कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। उसको हम प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं, हमको न सताओ कि गुनाहगार नहीं है, हमको न सताओ कि गुनाहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है। हम फख्रे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है तो स्कूल के अंदर भी झंडा फहरा करके और जंग आजादी ईद से ज्यादा खुशियां मनाते हैं। सारे लोग मनाते हैं, मदरसे में भी मनाते हैं, स्कूलों में भी मनाते हैं और ये पैगाम पेश करते हैं कि ये दिल है जिगर, अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। ये दिल है जिगर, अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। दुनिया को खबर, अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। दुनिया को खबर, अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश के खातिर, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश के खातिर कटा सकते हैं सर, अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। ये पैगाम पेश करते हैं और हम मन से भी जब कहीं कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, अल्लाह का करम है, पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं और आप लोग की दुआ रही तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का सफर होगा अब्दुल जब्बार कलीमी को। तो मैं कहा करता हूँ प्यार मोहब्बत के अंदाज में ये कहा करता हूँ, ए नफरत फैलाने वालों, ए नफरत की आग भड़काने वालों, एक पैगाम मेरा लेते जाओ, अब नफरत मत फैलाओ। मैं कहा करता हूँ हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और हम ये भी पैगाम देते हैं, ए मुसलमानों, अगर आपके गांव में, आपके समाज में कोई हिंदू भाई है, अगर वो बीमार हो गए, आप उनकी भी मिजाज कुर्सी करने के लिए जाइए, आप उनकी भी इयादत करने के लिए जाइए, आप उनकी खैरियत पूछने के लिए जाइए। ये हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। ऐ मुसलमानों, इस सुन्नत को कब जिंदा करोगे, इस सुन्नत को कब अपनाओगे? आइए, इसलिए मैं कहता हूँ प्यार का हम पैगाम सुनाने वाले हैं, प्यार का हम पैगाम सुनाने वाले हैं, नफरत को धरती से मिटाने वाले हैं,
नफरत को धरती से मिटाने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम सबका एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सबका एक ही नारा है, सभी वतन पे जान लुटाने वाले हैं, सभी वतन पे जान लुटाने वाले हैं। और ये भी पैगाम मैं देता हूँ, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहे तो कुरान मचा कर रख दे, अब भी हम चाहे तो कुरान बचा कर रख दे। खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और हमारे बिरादरान वतन, ये तो प्यार का पैगाम था। और आइए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, सब एक भगवान की पूजा करता है और करेगा। और वही अल्लाह किसी को इज्जत देता है, किसी को दौलत देता है, किसी को शोहरत देता है, किसी को औलाद देता है और किसी को बाज बना देता है। इंसान के बस के नहीं है, किसी की शादी के 5 साल हुए 3 औलाद हो गए, और किसी की शादी के 17 साल हो गए, एक भी औलाद नहीं। वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह के ऊपर किसी की नहीं चलेगी, ना चली है, ना चलेगी, ना चलती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और उस अल्लाह का जो हुक्म है कुरान के अंदर, किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर, उस हुक्म की जो तामील करके यहाँ से जाएगा वो कामयाबी के रास्ता पे पहुंचेगा। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करने के लिए किसी को नहीं कहता है, अल्लाह ताला एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के लिए कहता है। और जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो कामयाब होता है। फिरौन चाह रहा था मूसा को पैदा होने नहीं देंगे, मगर अल्लाह ताला की ताकत देखिए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके और फिरौन के घर में परवरिश करके दिखा दिया। ये अल्लाह ताला की ताकत है, अल्लाह ताला की कुदरत है। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाए थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये खुश्क जमाने में कश्ती क्या होगी, किस काम में आएगी। और जब मजाक उड़ा रहे थे और उसमें लोग जब तैयार हो गई, उसमें लोग लैट्रिन करने लगे। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद किया, ए बारी ताला, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें लैट्रिन कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने क्या कहा, इसी से मैं साफ नहीं कराया तो मेरी खुदाई क्या। जब बीमारी फैल गई, डॉक्टर इलाज करते करते थक गए और किसी से वो बीमारी, खुजली की बीमारी, खारिज की बीमारी खत्म नहीं हुई, तो एक बूढ़े आदमी जब उसमें लैट्रिन करने के लिए गए और गिर गए, और जहां जहां वहां मक्खन लगा वहां से खुजली गायब हो गई। तब वो ऊंचे मकाम पर चढ़ करके ऐलान करते हैं, ए मेरे गांव के लोगों, ए मेरे समाज के लोगों, ए मेरे रिश्तेदारों, सुनो, तुम्हारी खुजली की दवा इस कश्ती में है, तुम्हारी खारिज की दवा इस कश्ती में है, तुम्हारी बीमारी की दवा इस कश्ती में है। लोग दौड़े, कोई लोटा लेके आ रहे हैं, कोई प्लेट लेके आ रहे हैं, कोई कटोरा लेके आ रहे हैं, कोई जग लेके आ रहे हैं, और उसमें से उठा उठाकर मक्खन की तरह चख रहे हैं। जिसको नहीं मिला वो लास्ट में, आखिर में पानी से धोकर पी रहे हैं। इस मिसाल से भी सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मिसाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला की वहदानियत जाहिर हो रही है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, वहदत के बड़े जाम, वहदत के बड़े जाम,
वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला अफसी या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद्द करम आप सुनाता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू आद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही अडबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही अडबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तो मत, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तो मत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। बूजाल के हाथों में सदाल के होंगे, बूजाल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो कुरान मुक़द्दस से और वेद गीता से आपने मुख्तसर अंदाज में तौहीद खुदाबंदी पर कुछ कलाम आपने समाअत की। वक्त कम है, आइए रिसालत का पैगाम आपको देता चलूं जो मैंने आपके सामने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुरान मुक़द्दस में भी आई है। पूरी दुनिया के हर जर्रे पे आका की तारीफ और आका की बड़ाई बयान किया गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंतिम महापुरुष के दीवानों, अथर्ववेद का मंत्र है इदम जना उपश्रुत नराशं। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का के धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विष्णुयस, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावदा शयाम शुक्ल पकशश्या माधवे मासी माधवा जाते ददर शतु पुत्रम पितृ अष्टमान से, उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अथर्ववेद के अंदर आया है। और वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि जो आका के नक्शे कदम पर चलेंगे उनको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए। कुरान भी कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो पहले आपकी इत्तबा करे। बोलिए, अल्लाह के नबी की इत्तबा करेंगे तब ने अल्लाह ताला से मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। बोलिए, आप लोग बोलते काहे नहीं? अरे बोलिए ना भाई। देखिए, हम लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आए। मुझे वो वाकया याद है कि एक जलसा में एक मौलाना साहब आए और खूब लंबी तकरीर करने लगे, खूब लंबी तकरीर करने लगे। एक चाचा जो पीछे बैठे हुए थे, वो उनके हाथ में मोटा डंडा था, मोटी लाठी थी। वो जब लंबी तकरीर होने लगी तो वो लाठी संभालते हुए, जैसे मुहर्रम में लोग लाठी संभालते हैं, संभालते हुए सीधे आ रहे हैं। वो मौलाना साहब देखकर हैरान हो गए कि ये लाठी लेकर सामने से क्यों आ रहे हैं, लाठी संभाले हुए क्यों आ रहे हैं। घबरा गए
और वो बूढ़े चाचा कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे आ रहे हैं। ये डरते हुए मौलाना साहब ने कहा कि चाचा आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मौलाना साहब ने कहा, क्या कहा कि चाचा आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो चाचा ने कहा आप घबराइए नहीं, आप तकरीर कीजिए। अरे मैं तो उसको तलाश कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं जो आपको बुला कर लाया है। इसीलिए उसी दिन से मैं लंबी तकरीर करना छोड़ दिया। इसीलिए चंद मिनट मेरी तकरीर होगी। मौलाना महबूबुर रहमान साहब मुजाहिरी जो माशाअल्लाह खिताबत के मैदान में अभी जमे हुए हैं, कम वक्तों में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल किए हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं, उनका बयान होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि जलसे के कुछ फराइज है। जलसे में कितने फर्ज हैं बताइए आप लोग? अरे जलसे में कितने फर्ज हैं? नहीं याद है? मैं बता दूं, जलसे में 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? एगो मौलाना साहब को जलसा में बुलाया गया था कलकत्ता से, और उनको बुलाने में 40,000 रुपया लगा था। कितना लगा था? 40,000 रुपया लगा था। और वो आए, और आने के बाद जैसे ही स्टेज पर बैठने के बाद उन्होंने खुतबा पढ़ी, और खुतबा पढ़ने के बाद लोगों से सवाल करते हैं कि माशाअल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं। तो सबने कहा कि हाँ हम लोग समझदार हैं। कहा जब आप समझदार हैं तो आपको तकरीर सुनाने की क्या जरूरत? उमा अलैना इल्लल बलाग, बस लिफाफा लेकर चल दिए। गांव वालों ने कहा कि मौलाना साहब तो बहुत चालाक है भाई, ये तकरीर भी नहीं किए, 40,000 रुपया खर्च भी हो गया। दूसरी बार उनकी तारीख ली गई, उनको बुलाया गया, वो आए और फिर खुतबा पढ़े। और पहले वो गांव वाले मशवरा कर लिए थे कि आप बोलेंगे आप लोग समझदार हैं तो कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। वो आए, खुतबा पढ़ने के बाद बोले कि माशाअल्लाह आप लोग समझदार हैं। तो सबों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। कहा जब आप बेवकूफ है तो आपको समझाने की क्या जरूरत है? उमा अलैना इल्लल बलाग, और लिफाफा लेके चल दिए। अब गांव वाले परेशान कि भाई 2 मरतबा आए, तकरीर नहीं सुनाए। तीसरी बार उनकी तारीख ली गई, गांव वालों ने मीटिंग किया। अब मौलाना साहब कहेंगे कि आप लोग समझदार हैं, तो हम लोग आधे आदमी कहेंगे हम लोग समझदार हैं, आधे आदमी कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। तब तो मौलाना साहब तकरीर सुनाएंगे। बहरे कैफ उनको बुलाया गया तीसरी मर्तबा, वो आए, खुतबा पढ़े और सवाल किए कि भाई आप लोग समझदार हैं? तो आधे लोगों ने कहा कि हम लोग समझदार हैं, आधे लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जो समझदार है वो बेवकूफ को समझा दीजिएगा, वमा अलैना इल्लल बलाग, और फिर लिफाफा लेके चले गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम वैसा मौलाना नहीं हैं, और माशाअल्लाह आपको आधा घंटा तकरीबन मैं सुना ही दिया हूँ। चंद मिनट और मेरी तकरीर होगी, मगर मेरी आदत है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग बेदार हैं कि नहीं हैं, या आप लोग यहाँ हैं या कहीं और हैं। एक जगह एक देहात में एक मौलाना साहब का बयान हो रहा था। उनकी आदत थी जब बयान शुरू करते तो आंख बंद कर लेते थे, और जब खत्म करने का वक्त होता वमा अलैना इल्लल बलाग, तब आंख खोलते थे। तो एक महा खतरनाक गांव में, बिल्कुल देहात में उनका प्रोग्राम हुआ। वो आंख बंद करके तकरीर करना शुरू किए, और जब वमा अलैना इल्लल बलाग का वक्त आया तो आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा पिंडाल गायब हो गया। एक आदमी, जैसे हमारे मीडिया वाले A1 मीडिया माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मीडिया है, जैसे मोटे ताजे हैं वैसे उनका काम भी होता है। वैसे वहां पर एक आदमी बैठे हुए थे और वो रो रहे थे। मौलाना साहब ने कहा अल्लाह का बेइंतहा एहसान और करम है, इस गांव में कम से कम एक आदमी तो मेरी तकरीर समझ के रो रहा है। तो वो खड़े हो गए और चिल्ला कर कहते कि मौलाना साहब ऐसी बात नहीं है, अरे बात दरअसल ये है कि जिस कुर्सी पर बैठकर आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जल्दी से आप कुर्सी खाली कीजिए, मैं कुर्सी लेकर घर जाऊंगा।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐसी बात नहीं है। आइए मैं आका का पैगाम आपके सामने पेश करता हूँ। कुरान कह रहा है कि जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा नहीं करोगे कामयाबी नहीं होगी, कामरानी नहीं होगी और जन्नत हासिल नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जितने लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। आप लोग मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को पक्का और सच्चा आशिक रसूल बना दे। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर वाकई आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप एक बात सुने कि मेरे आका का पैगाम है, मेरे आका की सुन्नत है कि जब अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में आपका दुश्मन का घर था और पूरे दिन कोरा करकट डालकर और शाम के टाइम जब अल्लाह के नबी गुजरते थे तो आपके सरे मुबारक पे कोरा करकट डाला जाता था और एक दिन इत्तेफाक से आपके सरे मुबारक पे कोरा करकट नहीं आया। आप वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ सवाल करते हैं, पूछते हैं वो बूढ़ी अम्मा जो मेरे सर पे कोरा करकट डाला करती थी वो कहाँ चली गई, क्या हुआ? लोगों ने कहा उनकी तबीयत अलील हो गई है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो बीमार हो गई है। आप साहबा किराम को साथ लेते हैं और उनके घर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अरे किस लिए जाते हैं? बीमार कुर्सी करने के लिए जाते हैं, आयादत के लिए जाते हैं। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, आपके गांव में हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं क्या आप उनके घर आयादत के लिए जाते हैं? क्या आप इस सुन्नत को जिंदा करते हैं? अगर आप वाकई इस सुन्नत को जिंदा करते हैं तो वाकई आप आशिक़ रसूल हैं और आप नबी से मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, आका की एक एक सुन्नत को जिंदा कीजिए, तब कामयाबी होगी, कामरानी होगी। आज क्या है? आज लोग आन बान शान वाले हो गए हैं और कहते हैं कि मेरी शान बड़ी है, मेरी शान निराली है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज कोई किसी को गाली दे देता है तो एक गाली देता है तो उसको 10 गाली देने का क्षमता रखता है और 10 गाली देता है उसके बदला में। मगर कुर्बान जाइए, जब अल्लाह के नबी दावत और तबलीग का पैगाम पहुंचा रहे हैं तो एक मशहूर हो गया था कि एक ऐसे नौजवान हैं जो आखिरी नबी कहलाते हैं और जो उनकी बात को सुनता है उसी का हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस डर से एक बूढ़ी अम्मा वो बहुत दूर निकलना चाहती है और वो इलाका खाली कर देना चाहती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सामान एक मुट्ठी में बांधकर और वो सामान मुट्ठी में बांधकर किसी मजदूर के तलाश में रोड के किनारे खड़ी हो जाती है। अल्लाह के नबी उधर से गुजरते हैं, उनको नहीं मालूम कि यही मोहम्मद है, जो इसका नाम सुनता है उसी का हो जाता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए बूढ़ी अम्मा, इस मुट्ठी को कहीं ले जाना है। बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ बेटा, इसको कहीं ले जाना है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आप इजाजत दीजिए, मैं आपको अपने मंजिल तक पहुंचा दूं, जहां कहे वहां पहुंचा दूं। बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ बेटा, इसको पहुंचा दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो मुट्ठी ले लेते हैं। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे मुबारक पर मुट्ठी ले लेते हैं और चलने लगते हैं। आगे आगे चल रहे हैं, बूढ़ी अम्मा पीछे पीछे चल रही है। तारीख निगारों ने, तारीख लिखने वालों ने क्या कहा, क्या लिखा कि वो बूढ़ी अम्मा रास्ते में गालियां भी देती हुई जा रही है, मगर मेरे आका ने उफ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा।
चल रहे हैं और रास्ता में बूढ़ी अम्मा कह रही है, बेटा तेरा पांव दुख गया होगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए बूढ़ी अम्मा मेरा पांव तो नहीं दुखा है, आपका पांव दुख गया है तो बोलिए आपको दूसरे कंधे पे बिठा लेता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, नहीं बेटा बस मेरी मुट्ठी पहुंचा दो यही काफी है। जब मंजिल आ जाती है, बूढ़ी अम्मा दूर निकल जाती है, तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा अब मुट्ठी को यहीं रख दो। अल्लाह के नबी मुट्ठी रख देते हैं, बूढ़ी अम्मा कुछ पैसा निकाल कर देती है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए बूढ़ी अम्मा जब आप अम्मा हो गई मैं बेटा हो गया तो ये मजदूरी किस बात की, मजदूरी नहीं चाहिए। ये देखकर, ये अखलाक देखकर बूढ़ी अम्मा मुतासिर होती है, उसके अंदर के जो ज़मीर थे वो जाग गए और बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तू बहुत अच्छा इंसान है और तू जब जा रहा है तो मेरी एक नसीहत लेकर जाओ। ए बेटा एक नौजवान है जो आखिरी नबी होने का दावा करता है, जिसका नाम मोहम्मद है, जो उसकी बात को सुनता है उसी का हो जाता है। बेटा तू उसके पास नहीं जाना वरना तू भी उसी का हो जाएगा, माँ बाप को भूल जाएगा, खानदान वालों को भूल जाएगा। बेटा तू उसके पास नहीं जाना। तारीख में लिखा हुआ है कि जब ये बात अल्लाह के नबी सुनते हैं, आंख से आंसू के मोती गिरने लगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब बूढ़ी अम्मा देख रही है कि आंख से आंसू गिर रहा है, तब बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तब अल्लाह के नबी ने कहा, ए बूढ़ी अम्मा जिसके डर से तू भाग कर आई है, जिस मोहम्मद के डर से आई है वो मोहम्मद मैं ही हूँ और मैं ही आखिरी नबी हूँ। इतना कहना था, इतना सुनना था कि बूढ़ी अम्मा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है, बेटा वाकई तू वही मोहम्मद है तो तुम्हारे जैसे इंसान से पूरी दुनिया भर जाए, पूरी दुनिया भर जाए बेटा। और कदमों पे गिर जाती है और कहती है, बेटा मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिला करवा दो। ये अल्लाह के नबी का अखलाक था। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, इस अखलाक को अपनाओ। मुसलमानों से भी प्यार करो, हमारे हिंदू भाई से भी प्यार करो, मुसलमानों की भी इज्जत करो। हमारे हिंदू भाई में जो आपसे बड़े हैं उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी ताजीम करो। वो बीमार हो जाए, बीमार पुरसी करो, उनको आपकी जरूरत पड़ जाए तो मदद करो, इमदाद करो। ये इस्लाम का पैगाम है, आका का पैगाम है, आका का अखलाक है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी का अखलाक को इतना बुलंद किया था और अल्लाह के नबी का अखलाक बहुत ज्यादा बुलंद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम खूबियां अल्लाह के नबी के अखलाक में, अल्लाह के नबी के अंदर दाखिल किया है। कहा फरमाया, महबूब नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तारत सारी ले जा। क्यों? तेरे बाद कोई आना जो नहीं है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत अक़ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है, बुलंद वो बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूरे हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर खजल वासी खूब तरह हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो अलीमा के आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को
जिसने आके सवारा हमारा नबी, पत्थरों जब से कलमा पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी, दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद तारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम, वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो। क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकर हो उमर हो गनी वाली, बू बकर हो उमर हो गनी वाली, सबका है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पर हो, आयशा से रिवायत है कुरान पर हो, ये सारे का सारा हमारा नबी। अल्फ से अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दसिर कहा, वह ज़ुआबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूनकारा हमारा नबी। आजा आजा मोमिन देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी। अलिफ सिलो इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ता से ततीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जानवाज नबी, मखदूर नबी तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, हा से खत्म रसूल नबी, खालिक का शैकान नबी, पै कर हुस्नो जमाल नबी, रा से राबर हाल नबी, जा से जाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल भी नबी, सीन से शाकिर भी नबी, परवाना पुलसरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चाक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, आमिद अम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, आशिर भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान का है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत के रात में नबी नबी, शुरफा की जमात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। उस नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए, बस हाथ उठाकर बोलिएगा, वो उस आका से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो आका से मोहब्बत करेगा वो आका की सुन्नत को जिंदा करेगा। वो फटा हुआ जींस नहीं पहनेगा, वो हनी सिंह की तरह बाल नहीं कटाएगा, और वो तेरे नाम का मांग नहीं फाड़ेगा। वो आका की एक एक सुन्नत को जिंदा करेगा इंशाअल्लाह। एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।